आधी रात का वक्त था। रविंद्र आम के बागों में आज पहरेदारी पर था। ये जो वक्त था ये सर्दियों का था, इसीलिए रविंद्र ने आग जलाई हुई थी कि तभी वो देखता है कि सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी उसी की ओर आ रहा था। रविंद्र जो था उस आदमी को देख थोड़ा हैरान था कि ये इतनी रात गए कौन मेरी तरफ आ रहा है। तो वो जो आदमी था वो सीधा रविंद्र के सामने आकर खड़ा हो गया और रविंद्र से बोलता है, और भाई कैसे हो, परिवार में सब कैसा है, सब ठीक चल रहा है ना। तो रविंद्र जो था वो थोड़ा हैरान हुआ और सोच में पड़ गया, भला ये अनजान शख्स जिसे मैं आज पहली बार देख रहा हूँ ये मुझसे मेरे घर परिवार के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो वहीं वो जो आदमी था वो रविंद्र से कहता है, अरे भाई क्या बात है, किस सोच में पड़ गए, बैठने को नहीं कहोगे। तो इस पर रविंद्र कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तो वो जो आदमी था वो भी रविंद्र के साथ बैठकर चारपाई पर हाथ सेकने लगा। वहाँ 2 चारपाई थी, तो सामने वाली पर रविंद्र बैठा था और उसके सामने वाली चारपाई पर वो आदमी बैठ गया। तो फिर वो आदमी जो है रविंद्र से यहाँ वहाँ की अजीबोगरीब सी बातें करने लगा। तो वहीं रविंद्र जो था वो उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। तो इस पर वो आदमी कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे ही गांव का रहने वाला हूँ। तो रविंद्र सोचता है, ऐसे कैसे, मैं तो गांव में सभी को जानता हूँ, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, यह ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है। तो वो उस आदमी से भी वही बात दोहराता है। तो इस पर वो आदमी कहता है, अरे भाई शायद तुम्हारा ध्यान नहीं होगा मुझ पर कभी गया, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तो रविंद्र जो था वो उस आदमी की बातों पर कुछ भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच रविंद्र की नज़र उस आदमी के पैरों पर चली गई। वो क्या देखता है कि वो जो आदमी था उसने अपने पैरों में ना तो चप्पल ना ही जूते पहने थे। इसी के साथ वो देखता है कि उस आदमी के पैर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पहले से बड़े होते जा रहे थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के पैर यूं धीरे धीरे अपने आप ऐसे बढ़ कैसे सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। अब क्या था, रविंद्र को उस आदमी पर जो थोड़ा बहुत शक था वो शक पक्का होता नज़र आ रहा था कि ये आदमी ना तो मेरे गांव का ही है, ना ही कोई इंसान, बल्कि ये तो कोई भटकती रूह, भूत प्रेत वगैरह है जो यहाँ आज मुझे अकेला देख परेशान करने के लिए आया है। रविंद्र बहुत ही निडर इंसान था, इसीलिए जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके सामने जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, तो वो उस बात को महसूस कर डरा नहीं। इसी के साथ वो उस भूत से अपनी तरफ से कुछ सवाल जवाब करने लगा और उसे परेशान करने लगा ताकि शायद वो भूत वहाँ से चला जाए। लेकिन वो भूत जो था वो भी बड़ा चालाक था, वो था कि जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो अब रविंद्र जो था वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से में अकड़ते हुए उस भूत पर कहता है, तू यहाँ से जाता है या मैं तुझे बताऊँ। तो भूत जो था वो कहता है, क्यों भाई, क्यों इतना अकड़ रहे हो, ऐसा क्या ले लिया तुम्हारा। तो रविंद्र जो था वो कहता है, लिया दिया कोई बात नहीं है, तू जा यहाँ से, मुझे सोना है, नींद आ रही है। अब वो भूत जो था वो भी अकड़ने लगा, वो भी खड़ा हो गया
ऐसे कैसे चला जाऊं? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। यहाँ पर भूत जो था उसे पता चल चुका था कि रविंद्र उसकी सच्चाई को जान चुका है, तो वो भी अपने रूप में आकर, डरावने रूप में रविंद्र को दबाने की कोशिश करता है। कहता है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे, नहीं तो आज तुझे ही खा जाऊंगा। रविंद्र भी यहाँ करते हुए कहता है, अरे भाई, मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दूँ तुम्हें कुछ खाने को। लेकिन भूत जो था वो तो बुरी तरीके से रविंद्र के पीछे पड़ चुका था। अब रविंद्र के दिमाग में एक बात आती है। उस आम के बाग में कुछ ही दूर उनके कुल देवता का मंदिर था। उसने सोचा, क्यों नहीं इस भूत को वहाँ तक लेके जाया जाए, फिर मेरे जो कुल देवता हैं वो अपने आप इसको यहाँ से भगाएंगे। तो इसी बात पर अब भूत से कहता है, ठीक है, तुझे खाने को चाहिए ना, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ तुझे बहुत खाना मिलेगा। अब भूत भी बिना सोचे समझे रविंद्र की बात पर यकीन कर लेता है। तो अब रविंद्र जो था आगे आगे और भूत उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों चलते चलते कुछ 10 मिनट की दूरी बाद वो जो कुल देवता का मंदिर था वो आ चुका था। तो भूत देखता है, ये क्या चीज़ है, ये तो कोई मंदिर जैसा लग रहा है। तो अब वो अकड़ कर पड़ा रविंद्र पर, बोला, तू मुझे यहाँ मरवाने के लिए लेके आया है? तो रविंद्र बोलता है, तुझे ही भूख लगी थी ना, चल तेरे को अभी बताता हूँ। ऐसा बोल वो जो था रविंद्र वो कुल देवता के मंदिर में घुस गया। तो वो जो भूत था उसे गुस्सा आ गया, तो वो भी रविंद्र के पीछे उनके कुल देवता के मंदिर में जाने की सोचता है। वो पहला कदम जैसे ही रखता है उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है। वो ज़ोरदार झटके से थोड़ा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो भूत हार नहीं मानता। वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उसे फिर से एक ज़ोरदार झटका लगता है। अब भूत जो था वो रविंद्र के कुल देवता की ताकत देख डर चुका था और वो झटपट हवा में उड़ता हुआ एक धुएं की शक्ल में वहाँ से अचानक से ही गायब हो गया। तो रविंद्र जो था उसने अपने कुल देवता की जो मूर्ति थी उनके आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। और खुशी की बात ये थी कि उस रोज़ के बाद वो जो भूत था फिर कभी आम के बाग में रविंद्र को परेशान करने नहीं आया, क्योंकि शायद उसे पता चल चुका था कि रविंद्र के जो कुल देवता है वो कितने पावरफुल, शक्तिशाली है। ऐसे में वो दोबारा कभी अगर वहाँ गया तो शायद ज़िंदा ही ना बचे।